हेलो बच्चों, मिशन इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में चर्चा की। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर जो कंपटीशन में सवाल आते हैं उन सवालों के बारे में अपन ने चर्चा की कि उनके सवाल किस तरीके से आते हैं, कैसे पता लगता है कि इसके अंदर ये टेंस आएगा, ये क्रिया भरी जाएगी। तो इससे पहले वीडियो में अपन ने फर्स्ट फॉर्म के बारे में चर्चा की कि फर्स्ट फॉर्म कौन कौन सी स्थितियों में भरी जाती है, कौन सी ऐसी पोजीशन होती है, कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर अपने को फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। क्रिया का सही रूप का मतलब जो 5 क्रियाएं हैं उनमें से कौन सी आएगी, वही इसका मेन कंसेप्ट है कि फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी या फिफ्थ आएगी। फोर्थ का मतलब जरंड आएगी या फिफ्थ का मतलब है इन्फिनेटिव आएगी। तो अब उसमें से जो पहली थी फर्स्ट फॉर्म, उसके बारे में उस वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ लगनी है। तो उसके अंदर अपन ने देखा था फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगती है, फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस में लगती है, फर्स्ट फॉर्म हैबिट वाले वाक्यों में लगती है, फर्स्ट फॉर्म यूनिवर्सल ट्रूथ वाले वाक्यों में लगती है, फर्स्ट फॉर्म साइंटिफिक फैक्ट वाले वाक्यों में लगती है, फर्स्ट फॉर्म लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में लगती है, फर्स्ट फॉर्म अज्ञात सेंटेंस में लगती है, और फर्स्ट फॉर्म डोंट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में लगती है, फर्स्ट फॉर्म प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों में लगती है। ये अपन ने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है कि भाई फर्स्ट फॉर्म को अपने को कहाँ कहाँ लगानी है। उसमें प्रेजेंट सिंपल के अंदर अपन ने देखा कि कुछ स्पेशल शब्द है जिनसे अपने को पता चलता है कि अपने को फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। पॉजिटिव में फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में डूडज। वो शब्द थे ऑलवेज, डेली, रेयरली, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, एवरीडे, वंस। ये शब्द थे जो हमेशा प्रेजेंट सिंबल में काम में लिए जाते हैं। यानी ये शब्द आ जाते हैं तो समझो कि आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है पॉजिटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव में डूडज के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाना है, इंट्रोगेटिव के अंदर भी डूडज के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाना है। ये अपन ने करके देखा था, एक एक सेंटेंस सबका, यूनिवर्सल ट्रूथ का, हैबिचुअल वाला और लेट वाला, डोंट वाला, ये सारे देखे थे। ये अपन ने फर्स्ट फॉर्म का काम किया था कि फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करते हैं। अब फॉर्म होती है 5, तो फर्स्ट फॉर्म का अपन ने देख लिया। तो आज अपन देखते हैं कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ होता है। बाकी फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का एनजी और टू का प्रयोग कई जगह होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म का प्रयोग निश्चित जगह ही होता है। इतनी 10 कंडीशन, जैसे फर्स्ट फॉर्म के लिए 10 कंडीशन आई कि इतनी कंडीशन हो तो आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल और केवल पास्ट सिंपल में किया जाता है। किसमें? पास्ट सिंपल में। अब पास्ट सिंपल का मतलब क्या यूज करना अपने को? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कब यूज करना? जब पॉजिटिव सेंटेंस हो। पॉजिटिव सेंटेंस। और डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ में क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। ये कब यूज करना? नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। अब बात ये आती है कि कैसे पता करेंगे कि पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल का पता करने के लिए सीधे से है कि कोई बात पुराने टाइम की, पुरानी बातें। अब पुरानी बातें का मतलब क्या लिखा हुआ मिलेगा, इससे पता चलेगा ये पुरानी बातें हैं। आपको लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, आपको एगो मिलेगा। एगो का मतलब पहले। आपको बिफोर मिलेगा। बिफोर का मतलब पहले।
आपको पुरानी सन दे रखी है, जैसे 2025 चल रहा है और 2020 की बातें की जा रही है, तो समझो वो पास्ट सिंबल का, यानी ये स्थितियां जब किसी सेंटेंस में आती है तो आपको किसका प्रयोग करना है? सेकंड फॉर्म का। कब? जब पॉजिटिव हो। और उसी को नेगेटिव बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग तो कर रहे हैं, यानी डिड कर दिया। लेकिन अब ये जो एचवी को सेकंड फॉर्म, डू की एचवी, डू की सेकंड फॉर्म डिड है, वो उसका प्रयोग कर दिया, तो फिर डिड के साथ में डबल सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए डिड का कर दिया, तो फिर आगे वाली फॉर्म है जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इससे पहले एक सेंटेंस अपन ने देखा था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, ऑलवेज, डेली, समटाइम, जो शब्द अपन ने प्रेजेंट सिंपल में पढ़े थे। यदि वो प्रेजेंट सिंपल में सिंपल वाले शब्द उनके साथ में कोई शर्त नहीं दी हुई हो तब तो वो प्रेजेंट सिंपल के है। लेकिन इन शब्दों के साथ में ये जो अपन ने शब्द अपन जो पढ़ रहे हैं, सम टाइम है, ऑलवेज है, डेली है, एवरी है, एवरी टाइम, एवरी वीक, एवरी मंथ, है ना, और वंस ये है, और रेयरली है ना, ये जो शब्द है फ्रिक्वेंटली है जो अपन ने उसमें पढ़े थे। अब इनके साथ में ये शब्द आना जरूरी है। ये शब्द तो आपको सिंपल की बात कहेंगे, और इन शब्दों के साथ में यदि ये शब्द आ गए तो पास्ट सिंपल की बात हो जाएगी। क्लियर है? जैसे अपन ने इससे पहले सेंटेंस किए थे, मैंने उस समय भी बताया था कि यदि और कोई कंडीशन नहीं है तो वो प्रेजेंट सिंपल है, और यदि उनके साथ में लास्ट, एगो, बिफोर, ऐसा पहले की कोई कंडीशन दे रखी होती है, पास्ट की कोई कंडीशन दे रखी होती है, पुरानी कोई सन दे रखी होती है, तो इन्हीं शब्दों को पास्ट सिंपल में यूज कर लिया जाता है। यदि ऐसी शर्त नहीं दी होती है, ये वाला होता है, तो आपको पास्ट सिंपल में यूज नहीं करना, यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना। तो मेरा मतलब यह है, जैसे अपन ने इससे पहले एक सेंटेंस लिखा कि ऑलवेज गो टू बाई वेजिटेबल इन मार्केट लास्ट मंथ। He always go to buy vegetable in market last month। अब इससे पहले जो पढ़ा था उसमें अपन ने लास्ट मंथ नहीं लिखा था। जब लास्ट मंथ नहीं है तो यह ऑलवेज शब्द सिंपल बताता है, तो प्रेजेंट का सिंपल माना जाएगा। परंतु इसके साथ में ये शर्त लगा दी गत महीने, तो गत महीने का मतलब पास्ट का हो गया, और इस ऑलवेज से सिंपल का हो गया। अपने वो सेंटेंस का पता चल गया कि ये पास्ट सिंपल का है, तो आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव सेंटेंस होने पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, और यदि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। बस बड़ा इजी है। अब जैसे ये सेंटेंस अपन ने देखा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो इसमें कहीं पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, कहीं पर भी नोट का प्रयोग नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होते ही अपना सिस्टम क्या कहता है कि ये लास्ट आने से पास्ट का सिंपल उसका पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ गो दे रखा है, इसकी सेकंड फॉर्म यहाँ लिख देंगे। समझ में आया? अब इसी को यदि अपन ने ये शर्त हटा दी जाए, ये शर्त, इसको जैसे मैं हटा देता हूं कि लास्ट मंथ नहीं है, ऐसी स्थिति में ये पास्ट का सिंपल नहीं है, ये पास्ट का सिंपल नहीं। पास्ट का सिंपल तो तब होता है जब ये शब्द आते हैं, तब इसको पास्ट का मानना है। और यदि ये शब्द नहीं आते हैं, जैसे इसका वो हटा दिया मैंने लास्ट, तो इसका मतलब है कि ये ऑलवेज किसका है? सिंपल का। लास्ट था तो पास्ट का सिंपल हो गया, परंतु अब पास्ट नहीं है तो इसको आपको किसका मानना है? प्रेजेंट का। तो ही
ऑलवेज गोल्स। समझ में आया? मेरी बात समझ में आ गई? क्या करना है इस शब्द से, ये जो अपन ने शब्द लिखे ऑलवेज, डेली, समटाइम, एवरी, वंस, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, है ना, इन शब्दों से ये पता चलता है ये शब्द किस में आते हैं, सिंपल में। अब सिंपल किसका है, प्रेजेंट का सिंपल है या पास्ट का सिंपल है या फ्यूचर का सिंपल है, वो कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट का सिंपल होगा तो आपको ये वाले शब्द नहीं मिलेंगे, फ्यूचर का सिंपल होगा तो आपको नेक्स्ट मिलेगा, फॉलोइंग मिलेगा, द फॉलोइंग, या आने वाले, आने वाले सन का, 2025 चल रहा, 2027 आ गया, तो यानी फ्यूचर का हो गया। अब मैं वापस बता देना चाहता हूं, ये शब्द हमेशा सिंपल की बात करते हैं। सिंपल इनके साथ में यदि ये शब्द आ जाते हैं तो पास्ट सिंपल का, यानी पास्ट सिंपल का मतलब पॉजिटिव हो तो सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म। यदि इन शब्दों के साथ ये शब्द नहीं आए, ये आ गए, तो यानी फ्यूचर का सिंपल हो गया। और फ्यूचर के सिंपल के लिए गत वीडियो में अपन ने देखा कि विल और सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अब केवल ये शब्द आए, ये शब्द भी नहीं आए और ये भी नहीं आए, केवल ये आए, तो आपको किसका मानना, प्रेजेंट का। और प्रेजेंट को मानते ही आपको क्या करना, या तो फर्स्ट फॉर्म, या एस या ई एस, या डू और डज। पास्ट आ गया तो आपको सेकंड फॉर्म या डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना समझना बहुत जरूरी है। शब्द वही है, इन शब्दों के साथ में और शब्द दिए होते हैं जो एक स्पेशल टेंस को इंगित करते हैं। ये सब तो सिंपल ही बताते हैं। अब सिंपल भी तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का कब रहेगा, पास्ट सिंपल का कब रहेगा, फ्यूचर सिंपल का कब रहेगा, इसके लिए इन शब्दों के साथ यदि ये शब्द आते हैं, जैसे अपन ने ये सेंटेंस लिखा, और दूसरा सेंटेंस जैसे इसी सेंटेंस को देख लेते हैं, he always, खाली जगह go to buy vegetable, go to vegetable, to buy vegetable in market, to buy vegetable in market। और इसके साथ में एक शब्द और लिख दिया, लास्ट ईयर। एक तीसरा सेंटेंस है इसी का, he always, खाली जगह go to buy vegetable in market next year। सेंटेंस सेम है, इस सेंटेंस में ऐसी कोई शर्त नहीं है। इसके अंदर एक लास्ट ईयर वाली शर्त आ गई, इसमें नेक्स्ट ईयर वाली शर्त आ गई। लास्ट ईयर वाली शर्त आते ही ये पास्ट का सिंबल हो गया, नेक्स्ट ईयर आते ही ये फ्यूचर का सिंबल हो गया। जब फ्यूचर का सिंबल होगा तो विल और सेल के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। पास्ट का सिंबल है तो पॉजिटिव है तो सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव डिड और फर्स्ट फॉर्म। और यदि दोनों शर्तें नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि पास्ट का या फ्यूचर का, ऐसी स्थिति में इसको प्रेजेंट का मानेंगे। और जब प्रेजेंट का माना जाता है तब इसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई शब्द नहीं है कि नेक्स्ट और लास्ट की कोई बात हो रही हो। प्रेजेंट का सिंपल, सॉरी, पास्ट का सिंपल है, अब पास्ट प्रेजेंट का सिंपल है, ये क्या है, प्रेजेंट का सिंपल, तो यहाँ क्या आएगा, गोल्स। यानी इसमें ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है कि प्रेजेंट पास्ट का है या फ्यूचर का है, तो अपने को प्रेजेंट का मानना है। और प्रेजेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के एस या एस या डू और डज। इसकी स्थिति मैंने क्लियर कर दी। ही सी इट आता है तो आपको एस या एस का प्रयोग करना है, ही सी इट नहीं आता है तो आपको फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डू और डज का प्रयोग करना। ठीक है,
और यदि इनके साथ में शर्त दे दी, तो जैसे लास्ट दे दिया तो पास्ट का हो गया। अब यहाँ बढ़ने के लिए पास्ट का जो ऑप्शन है या तो सेकंड फॉर्म या डिड और फर्स्ट फॉर्म। अब पॉजिटिव हो सेंटेंस तो सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। इसको पढ़ा, कहीं पर भी नोट नहीं है और कहीं भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो इसका क्या कर देंगे, वेन। तीसरी पोजीशन आती है कि इसके अंदर नेक्स्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखते ही फ्यूचर का सिंबल हो गया, और फ्यूचर का सिंबल आते हैं अपने पास ये ऑप्शन है विल या शेल, और उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो विल शेल किसके लिए, आई और वी के लिए, और बाकी के लिए विल, तो ही ऑलवेज विल लगा के और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसी स्थिति होती है तब सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्थितियां होती है लास्ट, एगो, बिफोर या पुराना कोई टाइम दे रखा होता है तो समझो वो पार्ट सिंपल का है। और ये जो सेकंड फॉर्म का प्रयोग केवल मात्र पार्ट सिंपल में प्रयोग में लाई जाती है, केवल मात्र पार्ट सिंपल में, यानी ऐसी स्थितियां हो तो ही सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अन्यथा इनके साथ में ये शब्द आ जाते हैं, इन शब्दों के साथ में ये आते हैं तो पास्ट सिंपल है, इनके साथ में ये शब्द आ जाते हैं तो फ्यूचर सिंपल है, इनके साथ में न तो ये आते हैं न ये आते हैं तो प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल होते ही आपको ये वाली स्थिति भरनी है, इनके साथ में ये आ जाता है तो पास्ट सिंपल है तो ये वाली स्थिति भरनी है, इनके साथ में ये आ जाता है तो अपने को ये वाली स्थिति भरनी। तो पास्ट सिंपल का आशय आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन से शब्द आते हैं, लास्ट, एगो, बिफोर, है ना। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको जिनके अंदर सेंटेंस के दो भाग होंगे, एक ये भाग और एक ये भाग। उस सेंटेंस के अंदर आपको आफ्टर या बिफोर मिलेगा। क्या मिलेगा, आफ्टर या बिफोर। तो सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके बीच में या सेंटेंस के दोनों भाग जहां पर कनेक्ट होते हैं वहां पर आफ्टर या बिफोर आता है। आफ्टर और बिफोर आते ही आपको इन सेंटेंस के अंदर एक भाग ये और एक भाग ये, इन दोनों भागों को पढ़ना है। इसके अंदर जो भाग, जिस भाग में, दो भागों में जिस भी भाग में काम पहले से ही पूरा हो गया हो वहां तो हेड और थर्ड फॉर्म भरेंगे। क्या भरेंगे, हेड और थर्ड फॉर्म। और दूसरा जो भाग है इसके सामने वाला जो खाली है वहां पर आपको सेकंड फॉर्म भरेंगे। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि आफ्टर और बिफोर किसी भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो एक तरफ सेकंड फॉर्म भरी जाती है, एक तरफ हेड और थर्ड फॉर्म भरी जाती है। जैसे हेड और थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको सेकंड फॉर्म भरनी है, और सेकंड फॉर्म दे रखी है इधर खाली जगह है तो हेड और थर्ड फॉर्म भरनी है। और अब स्थिति ये भी हो सकती है कि दोनों जगह खाली मिलेगी। दोनों जगह खाली मिलने पर जो काम पहले हो गया उसमें हेड और थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हुआ उसमें सेकंड फॉर्म। जैसे द थीफ, ये एक सेंटेंस है जिसके अंदर कौन सा शब्द आया, आफ्टर। आफ्टर या बिफोर आते ही अपना ये वाला नियम लागू होगा। यानी इस नियम के तहत आपको क्या देखना है, या तो हेड और थर्ड फॉर्म इधर भरनी है, सेकंड फॉर्म और इधर भरनी है। अब एक तरफ दे रखी है तो उसको देख के भर लेंगे, सेकंड फॉर्म दे रखी है तो थर्ड फॉर्म, हेड और थर्ड फॉर्म भर देंगे, हेड और थर्ड फॉर्म दे रखी है तो सेकंड फॉर्म भर लेंगे। लेकिन दोनों, जैसे इसमें दोनों स्थितियां खाली है, ऐसी स्थिति में उस सेंटेंस को देखेंगे कि इसमें दो काम है, एक तो एक पहले टुकड़े में एक दूसरे टुकड़े में। जो काम पहले हो गया उस टुकड़े में तो हेड और थर्ड फॉर्म भरेंगे,
और उस क्लोज में, और जो काम बाद में हुआ उसके अंदर सेकंड फॉर्म भरेंगे। द थीप रन अवे आफ्टर द पुलिस कम, चोर भाग गया पुलिस के आने के पहले। तो अब क्या करेंगे, चोर पहले भाग गया, काम किसका हुआ, भागने का, तो यहाँ हेड और रन, थर्ड फॉर्म रन होती है, और इधर हेड और रन हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, केम। समझ में आया। दे जैसे ये सेंटेंस है, दे खाली जगह रीच देयर समटाइम एगो, एगो आते ही अपना ये डिसीजन हो गया कि ये पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल का डिसीजन होते आपके दिमाग में जो ऑप्शन आएगा ये आएगा कि पास्ट सिंपल में क्या भरा जाता है। यदि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म भरनी है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म भरनी है। अब इसको अब देखा, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, इसको देखा इसमें नोट का प्रयोग नहीं है, यानी ये स्थिति नहीं है, लागू कौन सी होगी, है सेकंड फॉर्म, तो रीच की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच। अब इसी को नेगेटिव का रूप देके अपन एक बार करते हैं, दे, और यहाँ लिखा हुआ नोट, ये कह रहा है कि इसको नोट रीच से बनाइए। नोट रीच से बनाने का मतलब है कि इसको नेगेटिव बनाइए। शब्द वही आ रहा है जो इस टेंस के लिए एक संकेत है कि ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। अब देखा है इसमें कि इसमें नोट आया, तो यानी ये स्थिति लागू नहीं होगी, ये स्थिति लागू होगी। डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ लगा देंगे डिड, और इस नोट को यहाँ लगा देंगे, और रीच की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, रीच। लगा रहे हैं सेकंड फॉर्म, लेकिन किसकी लगा रहे हैं, एच वी की सेकंड फॉर्म कर दी, इसलिए इसको फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। यदि ये डब्ल्यू एच प्रश्नवाचक है, ये एक सेंटेंस है, खाली जगह सी, खाली जगह कुक फूड लास्ट वीक, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह आते ही अपना पॉजिटिव वाला मसला खत्म हो गया, और इंट्रोगेटिव वाला आ गया। इंट्रोगेटिव का मतलब डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें दो खाली जगह दे रखी है, आगे खाली जगह दे रखी है, यानी ये एचवी प्रश्नवाचक है, तो डिड अपन आगे लगा देंगे, डिड सी, और कुक की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है, एक बार ही यूज होता है। रेन खाली जगह, ही खाली जगह, बाई डेट बुक लास्ट मंथ, इस लास्ट से पता चल गया कि है पास्ट टेंस है। अब आपको इसमें से ऑप्शन निकालना है, तो प्रश्नवाचक है तो ये डिड वाला ऑप्शन निकलेगा, और दो खाली जगह, जैसे इसमें दो खाली जगह तो फर्स्ट वाले में एच भी लगा दी, सेकंड में एम भी लगा दी, ऐसे इसमें फर्स्ट में डिड लगा दिया, इसके बाद में बी की बाई की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड आया। यदि डिड नहीं आता तो बाई की सेकंड फॉर्म कर देते, लेकिन ये सेकंड फॉर्म पहले यूज आ रहा है तो बाई की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। इस तरीके से आपको पार्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना। इससे पहले अपन ने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना सीखा, उसमें स्थितियां अलग थी, इसमें स्थितियां अलग है। कोई भी काम पुराने टाइम में हो गया हो, जैसे ये शब्द नहीं आ रहे, लास्ट भी नहीं आ रहा, एगो भी नहीं आ रहा, बिफोर भी नहीं आ रहा, और उसमें ऐसा कोई पुराना टाइम दे रखा है, ऐसा कोई पुराना टाइम दे रखा है, ऐसी स्थिति में भी अपन उसको पास्ट सिंपल टेंस
मानेंगे। जैसे राम खाली जगह राम खाली जगह लिव हियर इन 2002। तो ये 2002 यानी ये ईयर है और ये पुरानी ईयर है। पुरानी का मतलब बीत गई। बीत जाते ही बीतने का जो नाम आते ही अपना पास्ट सिंपल हो गया। पास्ट सिंपल होते ही अपने पास दो ऑप्शन सामने आएंगे। दो ऑप्शन में पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस है डिड के साथ में नॉट और फर्स्ट फॉर्म, और इंट्रोगेटिव है तो डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे इसको देखा कि ये पार्ट सिंपल का है, इस सेंटेंस को देखा कि ये पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब तो समझ रहे हो ना, शुरू में इसी के लिए बताया था कि पॉजिटिव कौन सा होता है। पॉजिटिव का मतलब जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हो, जिसमें प्रश्नवाची चिन्ह नहीं हो, तो ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव में केवल मात्र अपने को सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे द टीचर, द टीचर खाली जगह टीच दिस लेसन ऑन लास्ट मंडे। अब लास्ट आ गया, इसका मतलब पार्ट सिंपल आ गया। अब देखना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, तो इसमें नोट का प्रयोग भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, यानी पॉजिटिव है। तो ये जो दे रखी है इसकी सेकंड फॉर्म बननी। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म का मतलब भी सेकंड फॉर्म है। बस ये है कि जहां पर पुरानी बातें आती है, लास्ट लिखा होता है, एगो लिखा होता है, बिफोर लिखा होता है, या पुरानी सन लिखी हुई, पुराने महीने का नाम है, पुराने दिन का नाम है, तो आपको पार्ट सिंबल का प्रयोग करना। और पार्ट सिंबल का प्रयोग का मतलब है कि पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग, और नेगेटिव है तो डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, और इंट्रोगेटिव है तो डिड और फर्स्ट का प्रयोग। इस तरीके से अपन सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो दो फॉर्म अपन ने कंप्लीट कर ली। एक तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और एक सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, और उनका कैसे पता लगेगा इसके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा कर ली। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के वो शब्द अपन ने बताए थे, उनसे पता लगेगा प्रेजेंट सिंपल है। और इसके अंदर ये वाले शब्द बताए थे, इनसे पता चलेगा कि ये पास्ट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का मतलब फर्स्ट फॉर्म बढ़ना, पास्ट सिंपल का मतलब सेकंड फॉर्म बढ़ना। तो बच्चों, अब अपन अगले वीडियो में थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे किया जाता है। इससे क्या है कि अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में सारे के सारे नियम आ जाएंगे। भाई फर्स्ट फॉर्म तो कहाँ बढ़नी है, सेकंड कहाँ बढ़नी है, और थर्ड कहाँ बढ़नी है, और फर्स्ट का एनजी कहाँ लगाना, और फर्स्ट के आगे टू कब लगाना। इससे क्या है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कंप्लीट हो जाएगी। ये सारे नियम एक साथ काम में ले लेंगे। अब नियमों में क्या है, जो ये जो शब्द है, ये शब्द तीनों में काम में आते हैं। बस इनके साथ में ये शब्द आ गए, इनके साथ में फ्यूचर के शब्द आ गए। सेकंड फॉर्म का प्रयोग अपन ने देख लिया, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग देख लिया, अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग देखेंगे। याद रखना, फर्स्ट फॉर्म अकेली आ सकती है, बिना सही क्रिया के आ सकती है, क्योंकि पॉजिटिव में बिना सही क्रिया के फर्स्ट फॉर्म आती है। सेकंड फॉर्म भी अकेले आ सकती है बिना सही क्रिया के, वो भी पॉजिटिव में। परंतु ये थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, इसके साथ में कोई ना कोई एच भी आता है। तो इसकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप प्रेजेंट सॉरी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उस वीडियो को एक बार फिर देखें, और सेकंड फॉर्म का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इस वीडियो को उसके साथ कंटिन्यू में देखें। तो आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म कैसे भरी जाती है, उनकी कैसे पहचान की जाती है कि फर्स्ट फॉर्म भरनी है या सेकंड फॉर्म भरनी है,
इस वीडियो को आप थोड़ा सा अच्छी तरह से देखेंगे, दोनों वीडियो को, तो मैं समझता हूँ कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इस चैनल को आपको ये यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और इस चैनल को, मिशन इंग्लिश क्लासेज को, बिल्कुल सिंपल चैनल है, निःशुल्क है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो उसको कमेंट में जरूर लिखें। यदि आप कमेंट में नहीं लिखेंगे तो उससे ये साबित होगा कि आपने जो पढ़ा है वो सारा समझ में आ गया। और मैं मानता हूँ कि जो पढ़ता है उसके कहीं ना कहीं समस्या जरूर आती है। तो समस्या आती है उसी के जो पढ़ता है, और जिसके समस्या आती है वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, वो कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन चाहेगा। तो मैं मानता हूँ कि आप इनको अच्छी तरह से देखें और कोई न कोई समस्या ऐसी इसमें डालें, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है, इसलिए समस्या क्रिएट हुई। वरना मैं ये समझूंगा कि आपने इसको सरसरी तौर पर देख लिया। बेटे, ये सरसरी तौर पर देखने के प्रोग्राम नहीं है, इनको आप सीरियसली देखें, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे लग रहे हैं कि ये तो इजी है, लेकिन जब इनके प्रैक्टिस सेट करेंगे आप, एग्जाम के, कंपटीशन एग्जाम के जो सवाल करेंगे ना, तो मैंने जो स्थितियां बताई है वो स्थितियां वहाँ लागू होती है। वो स्थितियां यदि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखा तो वो स्थितियां आपके दिमाग में फीड नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वहाँ आपका सवाल आप आइडिया से करेंगे तो वो गलत हो सकता है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से देखें, स्लो मोशन में देखें, आराम से देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। अगले वीडियो में अपन थर्ड फॉर्म का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। ओके, थैंक यू।